स्कॉर्पियंस, कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है बट बोलने से डरता है। हेलो मेरे पावरफुल स्कॉर्पियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल शक्ति टैरेट। आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है स्पेशली फॉर स्कॉर्पियंस, सन राइजिंग, मून राइजिंग या जो वीनस से रिलेटेड है। दिस इज टोटली अ जनरल लव रीडिंग, सो इट माइट बी रेजोनेट, इट माइट नॉट बी रेजोनेट। जिससे रेजोनेट करे वही इस रीडिंग को ग्रैब करना। सो लेट्स बिगिन विद स्कॉर्पियंस लव रीडिंग। सबसे पहले एक डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी एनर्जीज को काम कीजिए बिकॉज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमने अपनी एनर्जीज को काम करना। और फिर हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए लव रीडिंग। सो लेट्स बिगिन विथ लव रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, अगर ये आपसे रिलेट करे तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल रीड all the comments. It gives me more encouragement to make more such videos. So let's begin with Scorpion's love reading. Right, Scorpions, आप अपने सेल्फ पे बहुत काम कर रहे हैं कुछ समय से। बाहर से आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं बट अंदर से आप बहुत कुछ फील कर रहे हैं। यू वॉन्ट सम लव कनेक्शंस, सम लॉयल्टी, सम सोल कनेक्शंस इन योर लाइफ। रिसेंट में आप बहुत प्योरली चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, गॉड से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क कर रहे हैं, अपने ईगोज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ग्रोथ साइंस भी हैं आपकी लाइफ में, मतलब कुछ कुछ चीज़ों में आप ग्रोथ कर रहे हैं। आप वहाँ भी अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं जहाँ पे आपको नहीं डालने चाहिए। मतलब टोटली कुल मिला के बात ये है कि आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं रिसेंट टाइम्स में फॉर योर ग्रोथ। यू बिकम ट्रांसपेरेंट, मतलब कि आप थोड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ हर काम कर रहे हैं। कहीं आपका ईगो रिलेटेड इश्यूज नहीं आ रहे, सब कुछ बहुत सेट चल रहा है। यू वॉन्ट अ लव कनेक्शन इन योर लाइफ। अगर आपका कोई लव कनेक्शन एट द मोमेंट है भी तो आप उसमें भी अपने फुल ऑन एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप उस पर बहुत काम कर रहे हैं। रिसेंटली आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं। आपने मतलब कि अपनी लाइफ में बहुत कुछ फ़ील किया है, लेकिन अब आप चाहते हैं अपने कनेक्शंस में लॉयल्टी, सोल कनेक्शंस, प्योरिटी। मतलब कि आप अब चाहते हैं कि आपको हाफ लव नहीं चाहिए, अब आपको प्योर लव चाहिए, पूरा लव चाहिए। और आप चाहते हैं कि अब आपके रिलेशंस में ईगो रिलेटेड इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। एक प्योर कनेक्शन चाहते हैं अब आप। लेट्स सी कि आपके पार्टनर या फिर इन फ्यूचर आप जिनसे भी कनेक्ट होने वाले हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। Their energies are also good. They want a new beginning in this relationship. They are thinking to plan a family with you. They want completeness in this relationship. They want, हाँ, मतलब वो चाहती हैं इस रिलेशन को स्टार्ट करना, इस रिलेशन में एफर्ट्स डालना, मे बी आपको अप्रोच करना, आपसे बात करना, अपने फीलिंग्स को आपसे एक्सप्रेस करना। बट कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, मेंटली थोड़े से स्टक हैं, मेंटली थोड़े से कंफ्यूज्ड है। कहीं फिर से उन्हें रिजेक्शन ना मिल जाए, कहीं फिर से मतलब फिर से इन द सेंस कि कहीं वो रिजेक्ट ना हो जाए। स्कॉर्पियंस को कैसे अप्रोच करें, बिकॉज
उन्हें ऐसे लगता है कि अगर मान लो वो इस रिलेशन में आते हैं तो उन्हें फुली आना होगा, वो बीच में से जा नहीं सकते, वो बीच में से जा नहीं पाएँगे। तो वो उस चीज़ में और ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं कि उन उन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे उन पे काम किया जाए। आप वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, बैलेंस्ड हो, थोड़े डेंजरस हो इमोशनली, लाइक अगर वो इस रिलेशन में आते हैं तो उन्हें वापस जाने का कोई स्कोप नहीं है। तो वो इस चीज़ से थोड़ा-सा डरते हैं कहीं बाद में सिचुएशंस वर्स हो गई तो वो इस रिलेशन को सँभाल पाएँगे या नहीं सँभाल पाएँगे। दैट्स द मेन कंसर्न कि वो अभी तक आपसे कुछ भी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा मेंटली कन्फ्यूज़न फ़ील हो रहा है उन्हें। ब्लॉकेजेज़ वही है कि वो स्टार्टिंग में उन चीज़ों को थोड़ा-सा डर रहे हैं स्टार्ट करने से कि स्टार्टिंग में उन्हें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे, उन्हें इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा इस चीज़ से बच रहे हैं। उन्हें मतलब कि अगर आप किसी रिलेशन में हो, तो उन्होंने पहले कुछ गलतियाँ की होंगी इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से येस, डेफ़िनेटली मेबी आपका कुछ ट्रस्ट ब्रेक किया हो, मेबी कुछ और एनर्जीज़ मतलब कि कोई आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई-झगड़ा, कुछ इस तरह से कोई सिचुएशंस आई हो, जिसकी वजह से वो अब इस बात से डर रहे हैं कि दोबारा से कहीं वो चीज़ ना हो जाए। अगर दोबारा से वो चीज़ हुई, तो ये रिलेशन टोटली ब्रेक हो जाएगा। बिकॉज़ वो अब आपको अ, बेवकूफ़ नहीं समझते, वो समझते हैं कि दैट पर्सन अब अपनी एनर्जीज़ पर वर्क कर रहा है, तो वो अगर वो कोई गलती करेंगे, तो आप उन्हें बहुत जल्दी से पकड़ लेंगे। तो जिस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट थोड़े ब्लॉकेजेज़ बन रहे हैं। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो भी मतलब वो थोड़े से मतलब कन्फ्यूज़्ड हैं, थोड़े से इमोशनली स्टेबल नहीं हैं, लाइक कि कहीं उनसे कुछ गलती ना हो जाए, वो बहुत ज़्यादा इस मैटर पर अब सोच रहे हैं। अगर कोई रिलेशन आने वाला है तो वो ये सब चीज़ें सोच रहा है, कहीं वो इस रिलेशन में कुछ गलती ना कर दे, कहीं किसी और की तरफ उनको अट्रैक्शन ना हो जाए, तो फिर आप उन्हें पकड़ लेंगे तो फिर चीज़ें और ज़्यादा वर्स हो जाएँगी, जिसकी वजह से वो थोड़ा-सा अपने आप को रोक रहे हैं इन चीज़ों से। कुछ चीज़ें आपको पहले से फ़ील हो चुकी थी कि मतलब अगर पास्ट में आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया था या कुछ किया था, तो आपको वो चीज़ें फ़ील हो रही थी। कहीं न कहीं हम उन चीज़ों को फ़ील करने लग जाते हैं, आपको वो चीज़ें फ़ील हो रही थी बट आपने कोई एक्शन नहीं लिया तब। लेकिन अब आपके पार्टनर सोचते हैं कि अब अगर इन्हें कुछ भी फ़ील हुआ, तो दे विल टेक एक्शन, दे विल मतलब वो उन्हें पकड़ लेंगे, वो उनकी चीज़ों पे वर्क करेंगे। वो थोड़ी मतलब चीज़ों को लेके स्टक हैं अभी भी, वो थोड़ा मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं इस रिलेशन में। मतलब वो जो आपके पार्टनर हैं, उनका बिहेव थोड़ा-सा डोमिनेटिंग है। वो सोचते हैं कि सब चीज़ें मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, मेरे हाथ में हर चीज़ का कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अब आपकी एनर्जीज़ शिफ्ट हो रही हैं, तो आप नहीं चाहते कि ऐसा सब कुछ भी हो। चीज़ों का कंट्रोल अब आप अपने हाथ में ले रहे हैं, तो दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन इन फ्यूचर में आई एम सीइंग देयर इज़ अ ग्रोथ, देयर इज़ अ स्टेबिलिटी इन दिस रिलेशनशिप। आप चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं तो इट इज़ गुड फॉर योर रिलेशनशिप। ये आपके रिलेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा, आपके रिलेशंस में ग्रोथ होगी। आप अपने रिलेशंस में कम्फर्ट महसूस करने लग जाएँगे। बिकॉज़ कहीं न कहीं जो आपका पार्टनर है वो भी तो इन चीज़ों पे वर्क करेगा ना। नियर फ्यूचर आउटकम देखते हैं क्या रहता है इस रिलेशन में। I am again saying this is a totally a general reading, so it might be resonate, it might not be resonate. आपको इस रिलेशन में थोड़ा बैलेंस बनाकर चलना होगा, मतलब आप दोनों को ही मतलब एक्सटर्नली चीज़ों को काम करने की बजाय
इंटरनली वर्क कीजिए उन चीज़ों पर। बाहर के एनवायरनमेंट की कम से कम सुनिए, बिकॉज़ बाहर के लोग इस रिलेशन में आई थिंक ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहे हैं आपके रिलेशंस को। आप दूसरों की बातों में आ जाते हैं या फिर आपका पार्टनर दूसरों की बातों में आ जाता है, जिसकी वजह से इस रिलेशन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। जब हम किसी की बातों में आ जाते हैं, अगर हमारा रिलेशन बहुत अच्छा होता है, तो भी हम उसकी तरफ नहीं देखते, हम अलग ही डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। सामने वाले को तो नहीं पता ना कि हमारे रिलेशन में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ हम शेयर करते हैं, हम तो उन्हें बहुत एक लिमिटेड चीज़ें ही बता पाते हैं ना, तो वो उस तरीके से हमें जज करते हैं। तो बेटर है कि आप बाहर के एनवायरनमेंट में लोगों की सुनने की बजाय खुद की सुनें, खुद की इंटरनली जो आपके इंट्यूशंस हैं, खुद का माइंड, खुद का दिल जो आपको कहता है, आपको उन चीज़ों पे वर्क करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। दैट विल बी ग्रेट फॉर यू। अब आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं अपने रिलेशंस में, आप रिलेशंस को होल्ड करना सीख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप स्टोन हार्टेड हैं, आप पत्थर दिल के हो चुके हैं, दैट्स नॉट अ मीन स्ट्रॉन्ग बनना। स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब है कि अब आप चीज़ों को बहुत लाइटली नहीं लेते, वो जो चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, आप उन पे काम करते हैं, दैट्स अ मेन पॉइंट। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहता है, चीज़ों को लेके ऑब्सेस्ड मत होइएगा, अपने आप पे वर्क आपको करते रहना चाहिए लॉन्ग टाइम तक। अगर आप कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं, स्टक फीलिंग्स है आप में, तो आपको उन पे काम करना चाहिए। आप गाइडेंस ले लीजिए किसी से जो आपका ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, तो आप उससे गाइड लेके आगे बढ़ेंगे तो इट विल बी हेल्प फॉर यू। बस चीज़ों को लेके ऑब्सेस्ड नहीं होना, इट इज़ अ मेन पॉइंट। अगर आप इन चीज़ों पे वर्क करेंगे तो आपका रिलेशन डेफिनेटली बहुत अच्छा चलने वाला है। यस, चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा प्रायोरिटाइज़ कीजिए। अगर आप प्रायोरिटी के साथ काम करेंगे तो आपको चीज़ों को मैनेज करना और भी ईज़ी हो जाएगा। इट विल हेल्प इन योर रिलेशनशिप ऑल्सो, क्योंकि चीज़ें प्रायोरिटाइज़ होंगी तो आप हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंग टाइम दे सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। फॉर स्कॉर्पियंस, आपको सब कुछ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है इस रिलेशनशिप में। रिकंसाइलेशन हो रहा है, आपका रिलेशन ग्रो करेगा फिर से। यूनिवर्स की एनर्जीज आपके रिलेशन में रिकंसाइल डाल रही हैं, वो रिकंसाइलेशन में हेल्प कर रही हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप सब कुछ मतलब अपने हम जो भी थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं उस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। थोड़ा कम बोलो, बट चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, अच्छे से समझो, कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कीजिए अपने रिलेशन में बिल्कुल भी। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनिए, चीज़ों को स्ट्रॉन्गली होल्ड करना सीखिए। यू हैव यूनिवर्स आपको सब तरह के रिसोर्सेज दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन एक गुड आउटकम लेके आएगा। आप अगर उन पे काम करेंगे, थोड़ा ग्राउंडेड रहेंगे, अपनी एनर्जीज पे वर्क करें। फर्स्ट मैसेज इज दैट कि अपनी वैल्यू को कम मत कीजिए। यू आर फर्स्ट इन योर रिलेशनशिप, इन योर लाइफ। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी में रखिए, देन वर्क ऑन अदर थिंग्स। आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़, दिस छोटी सी गाइडेंस आपके करियर के लिए भी है कि आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। मे बी फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ ही आपका कहीं ट्रैवलिंग हो जाए। डजेंट मीन कि फॉरेन ही होगा, फॉरेन भी हो सकता है। और अपने नियर वंस के साथ आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। मे बी आप करियर में मतलब ट्रैवलिंग की एनर्जीज है इन नेक्स्ट कुछ डेज में। आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ कर सकते हैं। करियर में अगर आपको ट्रैवलिंग हो तो वहाँ मतलब ट्रैवलिंग की एनर्जीज है, बट एट द एंड यू विल सेलिब्रेट योर रिलेशनशिप, एवरीथिंग विल बी गुड।
मतलब धीरे-धीरे चीज़ें बहुत अच्छी होने लगेंगी। आप अपनी एनर्जीज़ पे बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, जो कि आपके रिलेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मतलब कि यूनिवर्स वांट्स टू से कि आपकी हीलिंग चल रही है। भगवान या यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं, चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। अगर आपको मेबी कई बार क्या होता है कि हमें वो चीज़ें फ़ील नहीं होती। समटाइम वी फ़ील, समटाइम वी डोंट फ़ील। तो वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग, आपके लेवल पर बन रही हैं। हो सकता है कि आपको फ़ील हो या ना हो। कोई आपको प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, वो आपकी लाइफ़ में ज़रूर आएगा। अगर कोई सिंगल्स हैं तो वो, अगर कोई कमिटेड हैं तो उनके लाइफ़ में भी अगर कोई है तो वो आपसे बहुत प्यार करता है। बट उस चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज़ आपने अपने ऊपर काम किया। आपके लेवल तक आने के लिए उन्हें इस चीज़ में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। लेकिन जब वो आ गए तो इट विल बी अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। सो दैट्स ऑल फॉर स्कॉर्पियंस। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आ सकें और आप मुझसे कनेक्ट कर सकें। सो अगर आप पर्सनल और पेड रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। स्कॉर्पियंस जो प्यार करते हैं वो अपनी रूह से करते हैं, मतलब प्यार में जिन जान सब लगा देते हैं। बहुत इंटेंस लव होता है इनका। तो ये अपने लव को कभी वेस्ट नहीं जाने देती। सो दैट्स ऑल फॉर स्कॉर्पियंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और एंड तक मुझसे कनेक्ट रहने के लिए। थैंक यू।